नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एच के स्टडी 304 चैनल में। आज की यह कहानी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे विनती है इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक बार सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी एक गरीब बूढ़े किसान रामू की है, जिसने अपने जीवन में तमाम मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी भगवान से अपने विश्वास को नहीं टूटने दिया। उसकी कठिनाइयों के बावजूद उसकी भक्ति और भगवान पर उसका अडिग विश्वास उसकी आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाने का मार्ग बन गए। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी अपने हालात को अपनी आत्मा पर हावी नहीं होने दिया। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फसल अक्सर बारिश और तूफान के कारण बर्बाद हो जाती थी। फिर भी रामू भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। वह हर सुबह मंदिर जाकर भगवान के आगे अपना माथा टेकता और उनसे यही प्रार्थना करता, हे कृष्ण, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से कर सकूं और कभी अपने रास्ते से ना भटक। रामू के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसके खेतों की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। गांव के लोग उसकी स्थिति देखकर कहते, अब तो भगवान ने भी तुझे छोड़ दिया है। रामू, तू क्यों इतनी भक्ति करता है? लेकिन रामू का उत्तर हमेशा वही रहता, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। एक दिन रामू अपने खेतों में बैठा उदास मन से भगवान से बातें कर रहा था। हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, पर मेरी आत्मा कभी हार नहीं मानेगी। उसी समय गांव के जमींदार का एक सेवक रामू के पास आया और कहा, जमींदार साहब ने तुम्हें आज अपने घर बुलाया है। रामू को यह जानकर हैरानी हुई। उसने सोचा, आखिर जमींदार क्यों मुझे बुला रहे हैं? लेकिन वह अपने भगवान पर विश्वास करते हुए जमींदार के घर चल पड़ा। जमींदार ने उसे देखते ही कहा, रामू, मैंने सुना है कि तेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे यह जानकर दुख हुआ, लेकिन मैंने तुझे हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति करते देखा है। मैं तुझे कुछ जमीन देना चाहता हूं जहां तू फिर से खेती कर सके। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि तू इस जमीन का सही उपयोग करेगा। यह सुनते ही रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, हे कृष्ण, मुझे आप पर हमेशा विश्वास था। आपने मेरी आत्मा की पुकार सुन ली। रामू को नई जमीन मिल गई और उसने अपनी पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी फसल अच्छी हुई और उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। अब गांव के लोग उसकी तारीफ करते और कहते, रामू, तेरी भक्ति और मेहनत ने तुझे फल दिया है। रामू मुस्कुराता और कहता, यह सब भगवान कृष्ण की कृपा है। मैंने केवल अपने कर्म किए और भगवान पर विश्वास रखा। समय बीतता गया, रामू बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति और भगवान पर उसका विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। एक दिन जब रामू अपने अंतिम समय में था, उसने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। भगवान ने कहा, रामू, तूने हमेशा मुझ पर विश्वास रखा और अपने कर्मों को निष्ठा से किया। तेरी आत्मा अब इस शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार है। रामू ने आंखें बंद कर ली और भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। उसकी आत्मा ने परमात्मा से मिलन किया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। गांव में उसकी भक्ति और निष्ठा की कहानी हमेशा याद की जाने लगी। रामू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं और भगवान पर अडिग विश्वास रखते हैं, तो हमारी आत्मा अंततः परमात्मा से मिलन करती है। यह कहानी जीवन की सच्चाई को दर्शाती है कि केवल भक्ति और कर्म ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर और जगत गुरु के रूप में जाना जाता है, ने सदियों से मानवता को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। उनके ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण अंश भगवत गीता में मिलता है, जहां उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि पर कर्म और धर्म का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने आत्मा की शाश्वत और उसके परमात्मा से संबंध पर गहन विचार प्रस्तुत किए, जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए अमूल्य है। भगवत गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर है। आत्मा का ना कोई जन्म है और ना ही कोई मृत्यु। यह सत्य मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि हमारा यह भौतिक शरीर एक वाहन मात्र है जिसमें आत्मा निवास करती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा अमर रहती है और अपनी यात्रा को जारी रखती है। इसका लक्ष्य है परमात्मा से मिलन।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया कि जैसे व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह जीवन का एक चक्र है जो तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात परमात्मा से मिलन तक नहीं पहुंच जाती। यही आत्मा की सच्ची यात्रा है और यही उसका अंतिम ध्येय है। जीवन का हर दिन आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, परंतु अधिकांश लोग इसे समझने में असफल रहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि आत्मा को भौतिक जगत से मुक्त होकर दिव्यता की ओर अग्रसर होना चाहिए। भौतिक बंधनों का अर्थ है लालच, मोह, क्रोध और अहंकार। यह सारे तत्व आत्मा को उसके लक्ष्य से दूर कर देते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी संभव है जब वह इन बंधनों से मुक्त हो और अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान सके। जीवन का हर क्षण एक अवसर है जिसमें हम अपनी आत्मा को परिष्कृत कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मा को अपने कर्मों से मुक्त करना है। कर्म ऐसे होने चाहिए जो निष्काम हो, अर्थात फल की चिंता किए बिना किए जाए। ऐसे कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे परमात्मा के निकट ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मण्यवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन कहा, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही सिद्धांत आत्मा को उसकी यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है। जीवन में हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, परंतु उन कर्मों के परिणाम की इच्छा किए बिना यह निष्काम कर्म ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष आत्मा की उस अवस्था का नाम है जब वह परमात्मा से मिलन करती है। इस मिलन में कोई शारीरिक या मानसिक बंधन नहीं होते। यह एक शुद्ध अवस्था है जहां आत्मा पूर्ण शांति और आनंद प्राप्त करती है। जब आत्मा अपने कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रति समर्पित हो जाती है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति को आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु बताया। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस अवस्था को इंगित करता है जहां वह परमात्मा में लीन हो जाती है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती है और उसके भीतर भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना जागृत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब व्यक्ति अपने सारे अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब उसे परम शांति प्राप्त होती है। यह भक्ति ही वह साधन है जो आत्मा को परमात्मा के निकट लाती है। जब आत्मा परमात्मा के प्रति पूर्ण भक्ति में समर्पित हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह परमात्मा से मिलन करती है। माया, जो इस संसार की सारी भौतिक वस्तुओं और सुखों का प्रतीक है, आत्मा को उसके वास्तविक उद्देश्य से भटका देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में माया को आत्मा की सबसे बड़ी बाधा बताया है। माया का प्रभाव इतना गहरा होता है कि आत्मा अपनी वास्तविकता को भूल जाती है और इस संसार की मोह माया में फंस जाती है। पर माया से मुक्त होना ही आत्मा का परम लक्ष्य है। श्री कृष्ण ने माया से बचने के लिए ध्यान और योग का मार्ग दिखाया है। ध्यान और योग से आत्मा को शांति और सुकून मिलता है, जिससे वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाती है। जब आत्मा माया से मुक्त हो जाती है, तब उसे अपनी सच्चाई का बोध होता है और वह परमात्मा के निकट जाने के लिए तैयार हो जाती है। ध्यान और योग आत्मा को शुद्ध करने के सर्वोत्तम साधन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान और योग का महत्व बताया है, जो आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी आत्मा माया के प्रभाव से दूर होकर अपने भीतर की शांति और दिव्यता को अनुभव करती है। ध्यान के माध्यम से आत्मा धीरे धीरे अपने सारे बंधनों को त्याग देती है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करती है। योग से आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार होने का अनुभव होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं तो वह अवस्था सर्वोच्च आनंद की होती है। यह वह अवस्था है जहां सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और आत्मा को असीम शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है,
कि यह मिलन केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे अर्थों में भगवान के प्रति समर्पित हैं और जिन्होंने अपने कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर पूर्ण निष्ठा से चलने का प्रयास किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि यह परम शांति और आनंद केवल उन्हें ही प्राप्त होता है जो अपने सारे विकारों को त्याग कर भगवान में पूर्ण समर्पित होते हैं। जब आत्मा माया के बंधनों से मुक्त हो जाती है और भगवान के साथ एकाकार हो जाती है, तब उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। यह मोक्ष की अवस्था है जहां आत्मा को परमात्मा से मिलना होता है और यह मिलन ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है। धर्म और सत्य की राह पर चलना भी आत्मा की शुद्धिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया था कि केवल कर्म करने से ही आत्मा शुद्ध नहीं होती, बल्कि उसे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना होता है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह जीवन की वह धारा है जो हमें सत्य, ईमानदारी और दयालुता के मार्ग पर अग्रसर करती है। जब हम धर्म और सत्य का पालन करते हैं तो आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि धर्म और सत्य का पालन करना आत्मा को माया के प्रभाव से बचाता है और उसे परमात्मा के निकट ले जाता है। मनुष्य का जीवन भौतिक बंधनों से भरा हुआ है। संसार की माया में फंसा हुआ व्यक्ति कभी धन, कभी शक्ति और कभी प्रतिष्ठा की खोज में भटकता रहता है। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि इन भौतिक बंधनों से मुक्त होकर ही आत्मा परमात्मा के मिलन की ओर अग्रसर हो सकती है। आत्मा की मुक्ति का मतलब है इस संसार के सभी मोह, माया और अहंकार से दूर होना। जब व्यक्ति अपने सारे बंधनों को त्याग कर केवल परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, तब वह आत्मा के अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि यह मुक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिन्होंने जीवन भर भगवान की भक्ति की है और जिन्होंने अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर समर्पित किया है। प्रेम और करुणा भगवान की वे दो शक्तियां हैं जो आत्मा को शुद्ध करने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। श्री कृष्ण ने गीता में प्रेम और करुणा का महत्व बताया है। उनके अनुसार जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा माया के बंधनों से मुक्त हो जाती है और वह धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है। प्रेम का अर्थ केवल अपने परिवार और मित्रों से ही नहीं है, बल्कि यह प्रेम संपूर्ण सृष्टि के प्रति होना चाहिए। जब व्यक्ति सभी प्राणियों में भगवान का अंश देखता है और उनके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है, तो उसकी आत्मा शुद्ध होने लगती है। करुणा के बिना प्रेम अधूरा है और करुणा के साथ प्रेम आत्मा को परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन करना है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक वृद्धि या सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति में है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वह आत्मा के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करता है। आत्मा की यह यात्रा जीवन के हर पल में चलती रहती है। हर छोटा से छोटा कर्म भी इस यात्रा का हिस्सा होता है। यदि हम अपने कर्मों को काम भाव से भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तो आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया स्वतः ही शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल उन्हीं को होती है जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर समर्पित किया है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य यही है कि वह परमात्मा से मिलन करे और इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाए। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा की शुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अहंकार का त्याग है। अहंकार ही वह सबसे बड़ा शत्रु है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। अहंकार व्यक्ति को अपने अस्तित्व की माया में उलझा देता है, जिससे वह यह भूल जाता है कि वह केवल आत्मा है, न कि यह भौतिक शरीर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह बताया कि जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तब उसे आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा का अपने असली स्वरूप को पहचानना। जब आत्मा अपने आप को शरीर और भौतिक जगत से अलग समझती है,
तब उसे परमात्मा के प्रति समर्पण का अनुभव होता है। यही आत्मा की पवित्रता की अवस्था है, जहां अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। भगवत गीता के संदेश के अनुसार आत्मा की उन्नति के लिए आध्यात्मिक साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधना के बिना आत्मा अपने भीतर की शक्तियों को नहीं पहचान सकती और ना ही वह अपनी यात्रा को सही दिशा में ले जा सकती है। श्री कृष्ण ने ध्यान योग और भक्ति को साधना के महत्वपूर्ण अंग बताया है, जो आत्मा को उसकी दिव्यता तक पहुंचाते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर साधना के माध्यम से आत्मशक्ति और आत्म साक्षात्कार का विकास करता है, तब उसकी आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है। साधना के बिना आत्मा इस संसार के बंधनों में उलझी रहती है और अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि आत्मा अजय और अजर अमर है। जीवन और मृत्यु केवल शरीर के लिए होते हैं, आत्मा के लिए नहीं। मृत्यु केवल इस शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा मृत्यु के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है और वह केवल नए शरीर को धारण करती है। श्री कृष्ण ने यह बताया कि जीवन और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब आत्मा परमात्मा से मिलन कर लेती है। यह मिलन उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है और आत्मा को उसकी शाश्वत शांति और आनंद की ओर अग्रसर करता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि आत्मा का उद्धार केवल परमात्मा की कृपा से ही संभव है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है और अपने सारे कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तब उसे परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह कृपा आत्मा को उसकी यात्रा में मार्गदर्शन करती है और उसे परमात्मा की ओर बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। भगवान की कृपा से आत्मा के सारे दोष, विकार और बंधन दूर हो जाते हैं। यह कृपा आत्मा को उस शुद्ध अवस्था में ले जाती है जहां वह परमात्मा से मिलकर सके। जब भगवान की कृपा से आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार होती है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का अंतिम सत्य है। इस संसार के सारे सुख दुख, भोग विलास और मोह माया केवल अस्थायी है। आत्मा का वास्तविक उद्देश्य इन भौतिक सुखों और दुखों से परे जाकर परमात्मा से मिलन करना है। श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करता है और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, वही आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। जब आत्मा परमात्मा से मिलन कर लेती है, तब उसे अनंत शांति, सुख और आनंद प्राप्त होता है। यह मिलन आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहां उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण का गीता में दिया गया संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। यह मिलन तभी संभव है जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करें, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें और भक्ति, ध्यान और साधना के मार्ग पर चले। आत्मा की यह यात्रा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, जो हमें इस संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त कर परमात्मा की दिव्यता और शांति तक ले जाती है। जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, तभी आत्मा को सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं और आत्मा के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। यही आत्मा की सच्ची यात्रा है और यही जीवन का अंतिम सत्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन,
शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए। क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटो जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिरना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, तो वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे वह पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराए और ज्यादा सशक्त दिखाइए, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़िए, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए। क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वह कितने भी गरीब दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है।
मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुका है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिल। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज्य किसी को ना बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो, घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्या है। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो। जरूरत नहीं, जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे हैं कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। गलतियों में वह ताकत होती है
जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज दिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते, तो कभी कोई पिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त क्यों ना हो हाथ थामने का बहाना ढूंढ लेंगे। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाई। देखिए, जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिसे व्यक्ति का मन शांत होता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तिल्ली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तिल्ली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह न करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो, उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करें और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर जोड़ता है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी तू करता है, उसे भगवान को अर्पण करता जाए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम। यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है।
बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना, और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उसको। सिर्फ मरी हुई मछली पानी का बहाव चलाती है, जिसमें मछली में जान होती है। वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वह नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते रहे, तो वह आपका सपना नहीं है, वह आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरु जी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वह बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता, और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वह खुद निर्मल होता जाता है। आत्मज्ञान हमें बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम अपने भीतर के सत्य को समझते हैं तो हम अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता और निपुणता महसूस करते हैं। यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। आत्मज्ञान का एक प्रमुख प्रभाव आध्यात्मिक विकास है। जब हम आत्मा के स्तर पर सोचते हैं तो हम जीवन के उच्चतर उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। यह हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान और भक्ति का गहरा संबंध है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारी भक्ति भी गहरी होती है। भक्ति हमें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का एक मार्ग प्रदान करती है। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हमें आत्मा के परम सत्य की ओर ले जाती है। भक्ति का अभ्यास करने से
आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं। यह समर्पण हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझने में मदद करता है। आत्मज्ञान हमें प्रेम और करुणा का अनुभव कराता है। जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं तो हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का अनुभव करते हैं। यह हमें समाज में एकजुटता और शांति का अनुभव कराता है। आत्मज्ञान के लिए सकारात्मक विचारों का होना आवश्यक है। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए ताकि हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकें। सकारात्मक विचारों से हम अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। आत्मनिवेदन का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना। हमें अपने अंतर मन की सुननी चाहिए और अपने निर्णयों को उसी के अनुसार लेना चाहिए। यह हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करेगा। गुरु की शरण में जाने से भी आत्मज्ञान प्राप्त होता है। गुरु हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सही मार्ग दिखाकर उसकी आत्मज्ञान की यात्रा को सफल बनाया। आत्मज्ञान हमारे जीवन में एक अद्वितीय महत्व रखता है। यह हमें अपनी पहचान, उद्देश्य और शांति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना चाहिए। आत्मज्ञान का अभ्यास करने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर आत्मज्ञान की इस यात्रा को अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही हमारे जीवन का असली लक्ष्य है। श्री कृष्ण का 5वां नियम, भक्ति और समर्पण। भक्ति और समर्पण का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपने हृदय में सच्ची भक्ति और समर्पण की भावना रखते हैं तो हमारे जीवन का हर पहलू सुगम और सफल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि यह एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया है जो हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ती है। इस स्क्रिप्ट में हम भक्ति और समर्पण के महत्व, इसके गुण और इसे अपने जीवन में कैसे शामिल करें पर चर्चा करेंगे। भक्ति का अर्थ है प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। यह केवल एक भावना नहीं बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है। जब हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को शांति देते हैं। भक्ति का पहला चरण है विश्वास। जब हम अपने हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं तो वह हमारी कठिनाइयों में सहारा बनते हैं। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम और समर्पण एक दूसरे के प्रति था, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में भगवान के प्रति उसी निष्ठा से भक्ति करनी चाहिए। समर्पण का अर्थ है अपने आप पूरी तरह से किसी के प्रति अर्पित हमन भनो हैं तो हमें सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त होता है। समर्पण हमें अपने अहंकार से मुक्त करता है और हमें दूसरों के प्रति निस्वार्थ का भाव सिखाता है। जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर केवल सेवा और प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं तो हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह समर्पण हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। भक्ति का दूसरा पहलू है सेवा। जब हम अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करते हैं तो हम सच्चे अर्थ में भक्ति का अनुभव करते हैं। सेवा करना न केवल हमें दूसरों की मदद करने का अवसर देता है बल्कि यह हमें अपने भीतर की दया और करुणा को भी जगाता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमें अपने जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव होता है। भक्ति का यह भाव हमें जीवन में स्थिरता और संतोष प्रदान करता है। समर्पण और भक्ति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है धैर्य। जीवन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के लिए धैर्य आवश्यक है। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं और समर्पण के साथ उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हम कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को हमेशा धैर्य और साहस बनाए रखने का उपदेश दिया है। भक्ति का अनुभव हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन लाने में मदद करता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता और सुख को आकर्षित करते हैं। यह हमें अपने रिश्तों में भी निस्वार्थ और प्रेम का अनुभव कराता है। जब हम अपने परिवार और मित्रों के प्रति भक्ति और समर्पण का भाव रखते हैं तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं
दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए HK स्टडी 304 को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।